भूखे भजनन होई गोपाला, आपन लेला कंठी माला। दोस्तों देखिए, नींबू के फल, एक गुड़हल का हेल्दी पौधा, ये मिर्च देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। और पूरा पौधा एक निगाह में देखिए कितना पौधा फैला हुआ है। ये देखिए बाल्टी में लगा अमरूद का पौधा, इसमें फूल और फल देख सकते हैं। ये गमले में लगे मिर्च के पौधों का ग्रोथ देखिए। ये देखिए गुलाब के हेल्दी पौधे। ये भिंडी देख सकते हैं, इसमें फूल और फल बनने लगे हैं। ये फूल देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, कितना हेल्दी पौधा है। ये करेला देखिए मेरा कितना अच्छा से पौधा ग्रोथ कर रहा है। आप यहाँ भी करेला की ग्रोथ देख सकते हैं। और ये देखिए इसमें फल भी बनने चालू हैं। ये देखिए छोटे छोटे फल बन रहे हैं। ये सेकुलेंट प्लांट्स देखिए, ये अजवाइन का पौधा देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। आप एक निगाह में मेरा गार्डन देख सकते हैं। देखिए ये मेरे तमाम ढेर सारे पौधे और कितने हेल्दी प्लांट हैं। आप जिस पौधे को देखेंगे कहीं पर भी आपको हरियाली की कमी नहीं दिखाई देगी। ये देखिए मेरा एरिका पाम, और ऐसे ही आप देख सकते हैं कितना ऊंचा पौधा सामने दिखाई दे रहा है पारिजात का। ये पपीता के फल देखिए। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, हमने शुरू में बताया कि भूखे भजन न होई गोपाला। जैसे हमको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, ऐसे ही हमारे पेड़ पौधों को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। अगर अपने खेती को और गार्डन को हरा भरा रखना है, ज़्यादा फूल लेना है, ज़्यादा फल लेना है, अच्छी पैदावार लेना है, तो आपको न्यूट्रिएंट्स का, फर्टिलाइजर का, खाद का इस्तेमाल करना होगा। और आपको उसके बारे में जानना भी होगा। आप जानेंगे तभी इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खेती और गार्डन में उपयोग किए जाने वाले 7 बेस्ट उपयोगी फर्टिलाइजर। इस वीडियो में आपको 7 खादों के बारे में जानकारी मिलेगी जो कॉमन फर्टिलाइजर हैं और आपके गार्डन को और खेती को, आपके पौधों को प्राथमिक न्यूट्रिएंट्स, प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं। और इन्हीं की हमारे खेती में और पेड़ पौधों को गार्डन में ज़्यादातर प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बहुत कम मात्रा लगती है। तो हम यहाँ पे आपको 7 फर्टिलाइजर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों देखिए, इस क्रम में हम चलते हैं। ये सबसे पहली खाद, ये देखिए मेरे हाथ में पैकेट है, आप देख सकते हैं NPK 19-19-19। दोस्तों देखिए NPK का मतलब होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। N मीन्स नाइट्रोजन, P मीन्स फास्फोरस और K मीन्स पोटेशियम। तो इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% पोटेशियम और 19% फास्फोरस पाया जाता है। अब यह खाद जो है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, थोड़ा महंगी मिलती है। इसकी कीमत है 1 किलोग्राम की मात्रा आपको लगभग लोकल मार्केट में 150 रुपये में मिलेगी। और यह खाद हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? यह वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है। अगर आपको खेती में इस्तेमाल करना है तो इस 1 किलोग्राम की मात्रा को हम 1 एकड़ खेत में इस्तेमाल करते हैं। इसको कब इस्तेमाल करते हैं? तो इसे हम 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ग्रोथ के टाइम पे, जिस समय हमारा पौधा 15-20 दिन का है, उसकी ग्रोथ होना शुरू हो गई है, उस समय इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इस्तेमाल करेंगे फूल और फल बनने के ठीक पहले। अब 1 एकड़ के लिए आपको इस फर्टिलाइजर को 250 लीटर पानी में घोलना है और पानी में घोल करके खेती के पौधों में स्प्रे कर दीजिए। धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, कोई फसल हो, आप हर फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह रही NPK 19-19-19। दोस्तों देखिए दूसरी खाद के बारे में जानिए जो सबसे पॉपुलर फर्टिलाइजर है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए खाद, ये DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 18% होती है और इसमें फास्फोरस पाया जाता है 46%। अब हम आपको बता दें कि नाइट्रोजन क्या काम करता है। दोस्तों देखिए, नाइट्रोजन से पत्तियों की और पौधे की ग्रोथ होती है और हमारे पौधे में हरियाली आती है, हरा रंग आता है। दोस्तों देखिए, फास्फोरस से हमारे जड़ का विकास होता है, जड़ें मजबूत होती हैं और फल फूल
के साइज में विकास होता है। इसके अलावा जो पोटेशियम होता है, तो पोटेशियम पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और फल फूल ज्यादा आने में मदद करता है। ये डीएपी फर्टिलाइजर आप खेती में इस्तेमाल करेंगे अंकुरण के टाइम पे, जिस समय फसल की बुआई करते हैं, बुआई से ठीक पहले इसे इस्तेमाल करते हैं। कितनी मात्रा इस्तेमाल करें, मात्रा आप जान लीजिए। 1 एकड़ में आप 30 किलोग्राम से लेकर के 50 किलोग्राम तक की मात्रा 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको गमले में इस्तेमाल करना है बागवानी में, तो 10 इंच के गमले में आप इस्तेमाल करेंगे 2 ग्राम की मात्रा। दोस्तों देखिए गमले में कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये सामने देखिए मेरा एरिका पाम का पौधा है, ये 10 इंच का गमला है। ये 10 इंच के गमले में 2 ग्राम की मात्रा इस्तेमाल करना है। अगर दानों की गिनती करेंगे तो 20-25 दाने ये इस तरह से हम गमले में डाल देते हैं। अगर गमले की साइज बड़ी है, 24 इंच का गमला है, तो आप वहाँ पे 5 ग्राम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा का बराबर ध्यान रखिए, ज़्यादा मात्रा डालेंगे आप अपने पौधों का खुद से नाश करेंगे। दोस्तों बात करें डीएपी के रेट की, तो इसके 50 किलोग्राम की बोरी का रेट सरकार ने 1370 रुपये निर्धारित किया है, लेकिन यह मार्केट में लगभग 1400 और 1500 में अवेलेबल है। गवर्नमेंट रेट पे मिल नहीं पाती है। अगर आपको 1 किलोग्राम लेना होगा, ये देखिए हम 1 किलोग्राम डीएपी आज ही खरीदे हैं, यह हमें 32 रुपये में 1 किलोग्राम मिला है। आप एक बात का ध्यान रखिए, अपने लोकल मार्केट से खरीदिए। कहीं से भी ऑनलाइन परचेज करेंगे तो यह चीज़ें आपको 2 या 3 गुने रेट पे मिलती हैं। दोस्तों देखिए यह तीसरी खाद के बारे में जानिए, यूरिया। यूरिया में क्या मिलता है, इसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। अब हम पहले ही बता चुके कि यूरिया का जहाँ इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पत्तियों की ग्रोथ तेज होगी और पौधे में हरा रंग आएगा। यह पौधे के पूरे विकास में सहायक होता है, क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है। यूरिया का रेट जानिए, यह मार्केट में अगर 50 किलोग्राम का तो बैग अब नहीं आता है, 45 किलोग्राम का बैग आता है। 45 किलोग्राम के बैग की कीमत 267 रुपये 50 पैसे है, लेकिन आपको मार्केट में लगभग 300 रुपये में 45 किलोग्राम यूरिया मिलती है। 1 किलोग्राम खरीदना होगा तो ये 10 रुपये में मिल जाती है। हम देखिए ये 10 रुपये में खरीदे हैं और आप ये देख सकते हैं। इसका इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। इसका इस्तेमाल करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि कितनी मात्रा इस्तेमाल करनी है। दोस्तों देखिए गुलाब का मेरा पौधा है। अब हम गुलाब के पौधे में इस यूरिया को इस्तेमाल करेंगे। अब आप गमले की साइज देख सकते हैं, अगर 10 इंच से लेकर 15 इंच तक के गमले हैं तो आपको केवल ये जो मेरे अंगूठे के आगे है यूरिया, इस तरह से एक गमले में केवल 1 ग्राम इस्तेमाल करना है। ऐसे ही हम ये देखिए दूसरे गमले में, और ऐसे ही ये देखिए मेरा मोगरा का पौधा है, यहाँ डाल दिए। तो इस तरह से आपको एक गमले में केवल 1 ग्राम की मात्रा इस्तेमाल करना है। अगर खेत में इस्तेमाल करना है, खेती में इस्तेमाल करना है, तो आपको 1 एकड़ में एक बार में अधिक से अधिक एक बैग 45 kg 45 किलोग्राम डाल सकते हैं। वैसे यूरिया को हम धान के गेहूं के फसल में 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा करके इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखिए अगली खाद NPK 12-32-16 50 किलोग्राम के बैग की मार्केट में कीमत 1300 से लेकर 1400 रुपये के बीच में आपको मिल जाएगा। 1 किलो खरीदना होगा तो आपको लगभग 30-35 रुपये किलो में फुटकर मिल जाता है। 12-32-16 इसमें नाइट्रोजन 12%, फास्फोरस 32% और पोटेशियम 16% होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम से क्या फ़ायदा मिलता है मैं पहले आपको बता चुका। तो इस फर्टिलाइज़र का आपको इस्तेमाल करना है 10 इंच के गमले में आप इस्तेमाल करेंगे 2 ग्राम, और गमला बड़ा है 20-25 इंच का गमला है तो 5 ग्राम इस्तेमाल करिए। मात्रा का ध्यान रखिए। खेती में इस्तेमाल करना है तो इसे आप बुआई के समय पर DAP के विकल्प के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाद में भी ज़रूरत पड़ने पर इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 50 किलोग्राम का एक बैग अपने खेत में डाल सकते हैं। दोस्तों अगली खाद के बारे में जानिए। ये देखिए मेरे हाथ में MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश, इसमें पोटेशियम की मात्रा 60% के लगभग होती है और ये पोटाश के लिए बहुत अच्छी खाद है। इसकी कीमत 50 किलोग्राम के बैग की 1750 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप 1 किलोग्राम खरीदेंगे तो 40 रुपये में फुटकर मिल जाता है। अगर आपको गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल करना है तो इन खादों को 1 किलोग्राम या आधा किलोग्राम खरीदिए
तो दोस्तों देखिए, पोटेशियम से फल फूल का विकास होता है और हमारे पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। खेती में अगर इस्तेमाल करेंगे तो 1 एकड़ में 20 से 25 किलो डाल सकते हैं, और गमले में इस्तेमाल करना है तो एक गमले में 2 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक गमले की साइज के हिसाब से इस्तेमाल करें। दोस्तों देखिए, अगली खाद सिंगल सुपर फास्फेट। इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? 16% से लेके 20% तक सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम होता है और सल्फर होता है। कैल्शियम की मात्रा लगभग 21% होती है और सल्फर की मात्रा 12% होती है। अब इसके अलावा ये जिंक कोटेड होता है तो 0.5% इसमें जिंक भी मिल जाता है। दोस्तों, एसएसपी का इस्तेमाल जहाँ पे डीएपी के विकल्प के रूप में आप कर सकते हैं। जहाँ डीएपी 1 बैग इस्तेमाल होती है 1 एकड़ में, वहाँ पे इसको 2.5 से 3 बैग इस्तेमाल किया जाता है। हम जहाँ आपको गमले में इस्तेमाल करने के लिए बताए डीएपी को 2 ग्राम से 5 ग्राम तक देने के लिए, वहाँ पर इसे 5 ग्राम से 15 ग्राम तक इस्तेमाल करेंगे। इसकी कीमत मार्केट में 50 किलोग्राम का बैग 650 रुपये में मिलता है। इसे आप फुटकर में भी खरीद सकते हैं, लगभग 15 रुपया किलोग्राम मिल जाता है। दोस्तों देखिए, अगली खाद NPK 20-20-0-13। 20-20-0-13 में 20% नाइट्रोजन और 20% फास्फोरस होता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा नहीं होती है और इसमें 13% सल्फर पाया जाता है। तो सल्फर की वजह से हमारे पेड़ पौधों के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और रोग और फंगस कीट नहीं लगते हैं। पौधे को क्लोरोफिल निर्माण में भी सल्फर से मदद मिलती है। तो इस तरह से आप इस खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने आपको बताया ये कुल 7 खाद जो कि बागवानी में, गार्डनिंग में, खेती में अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये 7 खाद बेस्ट पावरफुल फर्टिलाइजर हैं। हम शुरू में आपको बताए कि भूखे भजन न होई गोपाला और ले ला आपन कंठी माला। तो दोस्तों, जैसे हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, भोजन लेते हैं, वैसे हमको हमारी जिम्मेदारी है अपने पेड़ पौधों को भी खाद पानी देने की। अब हम खाद पानी जानेंगे, पौधे की क्या जरूरत है उसको समझेंगे, तभी उनको सही न्यूट्रिएंट्स दे पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में हमने जो खाद ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी दिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्य साथियों को शेयर करिए, किसान भाइयों को शेयर करिए और मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।